हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। देखो क्या होता है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि रैशनल नंबर सैटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये लॉज होते क्या हैं। कम्यूटेटिव लॉज फॉर एडिशन क्या बोलता है? सेम कम्यूटेटिव जब हो मतलब फॉर एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड मल्टीप्लीकेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए। जब भी कम्यूटेटिव आए आपको बस ये याद रखना है कि जो डिजिट्स हैं दैट इज a प्लस बी वो इक्वेशन के बाद दैट इज इक्वल टू के बाद रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। हमने खाली डिजिट्स का जो है पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दिया एंड मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। एसोसिएटिव लॉज फॉर एडिशन मतलब a प्लस अब ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है कि जब आप पहले b प्लस सी को ऐड करोगे फिर a को ऐड करोगे, बट दैट साइड ऑफ द इक्वेशन में, राइट साइड ऑफ इक्वेशन में आप पहले a प्लस बी ऐड कर दो फिर आप c को ऐड कर देना, बात एक ही है। मल्टीप्लीकेशन में a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में फिर इंटू सी। मतलब पहले आप b और c को मल्टीप्लाई कर लो फिर उसमें से a को मल्टीप्लाई कर लेना, बट राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में आप पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो फिर c से उसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों सेम हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये नॉर्मल जो आपको पता आप एक्सपैंड करते हो ये वो ही है, खाली फॉर्मूला में है कि a इंटू बी प्लस सी इज व्हाट? ए बी प्लस ए सी। द सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट मतलब कि प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको कंफ्यूजन हो आप हमारे फर्स्ट सेशन को गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ वी डिवाइड अ रैशनल नंबर विथ अनदर रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब एक्सेप्ट जीरो मतलब क्या हुआ कि वो जो दूसरा रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वी गेट अ रैशनल नंबर। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया और क्वेश्चन में पूछा कि जो नंबर मिला वो क्या हुआ, रैशनल या इररैशनल, आपने इररैशनल लिखा तो आपका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। इररैशनल नंबर्स, अब इररैशनल नंबर्स आल्सो सैटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर द सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट और कोशेंट, कोशेंट क्या हुआ आपका? वो डिविजन जब आप करते हो तो आपको कोशेंट मिलता है। of two irrational numbers may be rational और irrational। जब हमने देखा पिछले स्लाइड में कि जब दो रैशनल नंबर्स थे सो उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा, बट आप जब इररैशनल नंबर्स के साथ आप सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो इररैशनल ही हो, वो या तो रैशनल होगा या इररैशनल। एग्जाम्पल्स, √6 प्लस ऑफ माइनस √6, ये दो इररैशनल नंबर्स हैं। √3 इंटू √3, ये दोनों भी इररैशनल नंबर्स है, बट आप जब सॉल्व करोगे देखो √6 प्लस इंटू माइनस माइनस √6 माइनस √6 इज इक्वल टू 0 एंड √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3। सो देखो 3 रैशनल नंबर आ गया, 3 तो इररैशनल हुआ नहीं एंड 0 भी हो गया रैशनल, ये होल नंबर हो गया। तो आपने यही देखा कि जब दो इररैशनल नंबर्स को करते हो
इरेशनल नंबर नहीं आया, हमें क्या मिला, रैशनल। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि रैशनल ही आएगा, हम आगे सम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कैसे, यहाँ पे 2 रैशनल हुआ, आपने एडिशन किया एंड √3 इरेशनल हुआ। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, √3 की आप डेसिमल वैल्यू लोगे, फिर वो आंसर चाहे डेसिमल में ही आएगा, तो क्या आएगा, इरेशनल। आगे, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 2√3, 2 यहाँ रैशनल हुआ, √3 इरेशनल हुआ। आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट मल्टीप्लाई, सो आंसर आपका क्या आएगा, इरेशनल। नाउ चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। देखो, जब भी आपको ये सिंबल दिखे ना, इसका मतलब पाई होता है, दैट इज पाई। सोल्यूशन, अब आपको यहाँ दिया है कि √5 = 2.236, √2 = 1.4142, π = 3.1415। अब इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, अब तो आपका काम बहुत इजी हो गया है। 7√5 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2.236, जो √5 की वैल्यू है, आपको आंसर मिला √2 + 21। √2 की वैल्यू आपको दी भी है, प्लस आपने 21 उसमें ऐड किया, सो आपको फाइनल आंसर मिला। π-2, पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415। सो 3.1415 -2 करोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिला। देखो, पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है, और आप लिख सकते हो 22/7, ये भी पाई की वैल्यू होती है। बट जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.1415 है, तो आपको ये ही वैल्यू यूज करनी है, आप कोई और वैल्यू नहीं यूज कर सकते। नाउ 7/√5 का ये फाइनल आंसर कैसे आया? जब ये आपको दिया है तो आपको इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, अब इसको ब्रेक करो, देखो आपको क्या मिला, रैशनल नंबर, करेक्ट। √5 इरेशनल नंबर हुआ, तो अब आपको इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, सो उस कन्वर्जन को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, 7/√5 को अब डिनोमिनेटर में जब इरेशनल नंबर है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय √5/√5। सो हमें क्या मिलेगा, 7√5/5। क्यों, क्योंकि √5 × √5 इज 5 एंड ये √5 एज इट इज आएगा एंड 7 ऐसे। सो आप कैसे लिखोगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई जो √5 की वैल्यू है 2.236, 7 × 2.236 होल अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आएगा 3.1304। So all these are non-terminating, non-recurring decimals. So all these are irrational numbers. हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि दीज आर इरेशनल नंबर्स। अब ये जो हम रूट साइन पढ़ रहे हैं बार बार, वो क्या बोलते हैं, रूट साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। नाउ एड 2√2 + 5√3, ये एक वैल्यू है एंड √2 - 3√3 सेकेंड वैल्यू है। अब आप इनको ऐड कैसे करोगे, देखो 2√2 एंड देखो अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों के बीच में, देखो यहाँ पर √2 है एंड यहाँ पर भी √2 है एंड यहाँ √3 है एंड यहाँ पर भी √3 है, करेक्ट। सो अब √2 को साथ ले आओ एंड √3 को साथ ले जाओ,
सो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। हमने माइनस 3√3 क्यों लिखा? क्योंकि वहां पे माइनस का साइन है। अब √2 यहाँ पर कॉमन ले लो, √2 कॉमन लोगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। देखो जब यहाँ खाली √2 है एंड आपने इसको कॉमन लिया है, ये मत समझना कि यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचता है। 1 इंटू √2 इज इक्वल टू √2। अगर 0 होता तो यहाँ √2 आता ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। प्लस √3 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या होगा 5 माइनस 3। अब यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 है, इसीलिए। सॉल्व कर लो। सो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, 3√2 प्लस 5 माइनस 3 इज 2, 2√3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। क्या है? 6√5 इंटू 2√5। अब देखो यहाँ पे आप पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो एंड √5 और √5 को मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 2 क्या होगा 12 इंटू √5 इंटू √5 क्या होगा 5। सो 12 इंटू 5 60। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी है, आप समझे ना। √5 इंटू √5 क्या होगा 5, रूट की साइन हट जाएगी। 6 इंटू 2 क्या होता है 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल गया फाइनल आंसर 60। डिवाइड 8√15 बाई 2√3। देखो कैसे लिखोगे 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। अब आप सोचोगे कि √3 और √15 को आप कैसे डिवाइड करोगे। आपको पता है ना 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। सेम लॉजिक आप यहां अप्लाई करोगे। 8 इंटू √3 इंटू √5 होल अपॉन 2√3 हो गया। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां पर √3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो आपका फाइनल आंसर क्या आया 4√5। ये देखो ये इर्रेशनल नंबर है, आपकी फाइनल आंसर आ गई। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सीखा ऑपरेशंस ऑन द नंबर लाइन, जैसे उसके कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉज सीखे, बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के। हमने उसके प्रॉपर्टीज देखे कि जो रैशनल नंबर को आप जब रैशनल नंबर से ही ऐड, सब्ट्रैक्ट जैसे माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट जब आप इर्रेशनल नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। हमने एग्जाम्पल्स देखे। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को भी सॉल्व करने से जरूरी नहीं है कि वो रैशनल ही होगा, कुछ भी आ सकता है। आप सॉल्व करो, बिना देखे आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर आप आंसर मैच करो, सो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको लगेगा कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप ऐप में मुझे क्वेरी लिखो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। सो आप इसको सॉल्व करो एंड हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।